नमस्कार, आपका स्वागत है इस वीडियो में। आज के वीडियो का विषय ये है कि आपको प्रसन्न रहना चाहिए, प्रसन्न रहना सीखना चाहिए, भले ही इसके लिए कोई वजह हो या ना हो। मैं एक सवाल आपसे करता हूँ शुरू में ही। एक स्पिरिचुअल पर्सन कैसे उदास रह सकता है, कैसे दुखी रह सकता है? फिर उसकी आत्मा में जो अनंत आनंद का खजाना है, अनंत परमात्मा, अनंत परम ब्रह्म, उसके होते हुए कोई व्यक्ति कैसे दुखी रह सकता है? और अगर चलो अभ्यासवश या असावधानी के कारण 2 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए कोई चीज़ उसको दुखी कर भी गई, मान लिया कि दुखी हो गया, लेकिन फिर वो लगातार दुखी रहने का चुनाव कैसे कर सकता है? कोई भी व्यक्ति दुखी कैसे होता है? आइए इसके कुछ सामान्य से कारणों की चर्चा करते हैं। ये सामान्य से कारण इसलिए कि ये हम सब के जीवन में रोज़मर्रा की बात है। ये हम सब के साथ रोज़ घटता है और इनमें से कुछ बातें हमें हँसा जाती हैं, कुछ रुला जाती हैं, कुछ गमगीन कर जाती हैं, कुछ उदास बना जाती हैं। अगर हम इन छोटी चीज़ों को ठीक कर लेंगे तो हम उदासी से भी बच जाएंगे और एक स्पिरिचुअल व्यक्ति को हमेशा आंतरिक आनंद से लबालब भरा रहना चाहिए। आंतरिक आनंद उसके अंदर से छलक करके बाहर आना चाहिए। उसकी आँखों की रोशनी, उसके चेहरे की, बॉडी की एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति दुखी हो कैसे जाता है, क्यों दुखी होता है? सबसे पहला कारण है उसकी बॉडी की स्टैग्नेशन। आपको हर 1 घंटे में 5 मिनट की वॉकिंग करनी चाहिए। आप कोई भी काम करते हैं, घर में हैं, स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ हैं, ऑफिस में काम करते हैं, आपका कोई बिजनेस है, अगर आप बैठ करके करने वाला काम करते हैं तो आपकी बॉडी में स्टैग्नेशन आ जाएगी। तो हर 1 घंटे में 5 मिनट के लिए छोटी सी लाइट वॉकिंग कीजिए या ब्रिस्क वॉकिंग कीजिए, जो तेज़ कदमों से चल करके। तो इससे क्या होगा कि आपके समूचे शरीर में बॉडी सर्कुलेशन अच्छी हो जाएगी और बॉडी में जो स्टिफनेस आ गई थी, स्टिफनेस, बॉडी सख्त हो जाती है बैठे-बैठे या एक ही जगह पे पड़े-पड़े। एक ही जगह पे बैठा रहना या एक ही बेड पे, बिस्तर पे, मैट्रेस पे आराम करना कोई अच्छी बात नहीं है हेल्थ के लिए। एक्टिविटी ज़्यादा ज़रूरी है और मैं ये नहीं कह रहा कि आप 30 मिनट का कोई वर्कआउट कर लीजिए फिजिकल या जिम जा कर के, लेकिन 5 मिनट के लिए वॉकिंग कर लीजिए। और अगर वॉकिंग करने के लिए आपको काफ़ी दूर जाना पड़ेगा, दिक्कत है, किसी ऐसे घने शहर में आपका बसेरा है, तो आप अपनी ही जगह पे खड़े होके अपने कमरे में वॉकिंग कीजिए या नहीं तो थोड़ी बहुत लाइट एक्सरसाइजेज कीजिए। फ्लेक्सिबिलिटी के कीजिए, स्ट्रेंथ के कीजिए, बैलेंस के कीजिए, कुछ भी कीजिए, तो इससे आप प्रसन्न रहेंगे। और दूसरी जो चीज़ मैं आपको कहना चाहता हूँ वो ये है कि पानी पर्याप्त पीजिए। और पानी को अगर आप किसी फ़िल्टर में छान करके पिएँगे तो आपको एक ही दिन में फ़र्क महसूस होगा। अगर आप किसी वेल का यानी कि कुएँ का या हैंडपंप का पानी पी रहे हैं या सप्लाई का पानी पी रहे हैं, हो सकता है उसमें कुछ दोष हो, वो पानी दूषित हो, उसमें कुछ टॉक्सिक एलिमेंट्स हों, जिसके कारण कि आप उदास रह रहे हैं या अनहेल्दी फ़ील कर रहे हैं। मैंने अनेक सारे ऐसे लोगों को ये बात कही, तो उनके पास जब तक कोई सिस्टम नहीं था, जैसे उनके घर में आरओ वाटर का कोई प्यूरीफायर नहीं था, तो उन्होंने जो एक 20 लीटर वाटर का जो जार आता है, टैंक आता है, वो मँगवा के पीना शुरू कर दिया। और 1 दिन की भी बात नहीं मैं 4 घंटे के अंदर उन्होंने बताया कि सिर्फ़ वाटर की क्वालिटी को चेंज कर देने से उनकी पूरी ओवरऑल फीलिंग में अंतर आ गया। ओवरऑल फीलिंग पूरी की पूरी बदल गई, जीवन के प्रति नज़रिया बदल गया, पूरे शरीर और मन में उनको हल्का लगने लगा। तो अगर आपके यहाँ कोई वाटर प्यूरीफायर नहीं है आपके घर में, तो आप एक इंस्टॉल कर लीजिए। कम बजट में भी आता है, बड़े बजट का भी आता है। एक अपनी आवश्यकता के अनुसार एक लगा लीजिए। एक मेश वाटर फिल्टर भी अच्छा काम करता है। तीसरी चीज़ जो मैं आपको कहूँगा वो ये है कि अपनी समस्याओं के बारे में नहीं सोचें।
आप कहेंगे कि एक ऐसी बात है, ये समस्याएँ मुझे चारों तरफ से घिरी हुई हैं। बस उस समस्याओं के दायरे से बाहर निकल कर के ये देखिए कि दुनिया कितनी बड़ी है, यूनिवर्स कितना बड़ा है, संसार, ये कायनात कितनी बड़ी है। बाहर से आ कर के अपने जीवन को पलट कर के देखिए। ये बहुत मुश्किल नहीं है। इसके लिए आपको एक लॉन्ग वॉकिंग पे निकल जाना है या अपनी जगह को छोड़ कर के किसी दूसरी जगह पे चले जाना है। कुछ दिनों के लिए चले जाइए, किसी फ्रेंड के यहाँ चले जाइए, किसी रिश्तेदार के यहाँ चले जाइए, कहीं पे जाके होटल में ठहर जाइए और वहाँ से पलट कर के देखिए तो आपको अपनी समस्याएँ वो कितनी छोटी हैं ये नज़र आने लगेंगी। और चौथी चीज़ है कि अपने फूड की क्वालिटी को इम्प्रूव कीजिए। अगर आप जो फूड ले रहे हैं, अगर उसमें न्यूट्रिशस वैल्यू उसकी लो है, तो आप कुछ भी कर लें, आपको प्रसन्नता का, खुशी का अनुभव नहीं होगा, क्योंकि आपका शरीर जो है वो ओवर प्रेस्ड है। उसमें विटामिन की डेफिशिएंसी है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, मिनरल्स की डेफिशिएंसी है या और किसी चीज़ की ये सारी चीज़ें हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और इन चीज़ों की कमी को पूरा करने के बाद ही आप एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ महसूस करेंगे, जिएँगे। इसके बाद ही स्पिरिचुअलिज़्म या स्पिरिचुअलिटी की बात शुरू होगी। मेडिटेशन की जो ब्लिस है, मेडिटेशन का जो आनंद है, ये तभी अनुभव होगा आपको जब आप पहले एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ जीना स्टार्ट करेंगे। ये 4 बुनियादी बातें मैंने आपको बताई। एक आखिरी बात मैं आपको बता दूँ कि आप दोपहर में 15-20 मिनट का या आधा या 1 घंटे का नैप लेने की कोशिश करें। छोटी-सी विश्राम की नींद। अब ऐसा नहीं कि सो गए, नींद अच्छी आ गई तो सब काम छोड़ के पहले 4-5 घंटा सो ही गए। अगर आप 20 मिनट या 1 घंटे के लिए सोने जा रहे हैं और आप फिर 4 घंटे बाद आपकी आँखें खुलती हैं, तो इसका मतलब है कि आप अपनी नींद में कटौती कर रहे हैं या आपकी नींद में डिस्टर्बेंस है। जैसे रात को गर्मी ज़्यादा है या ठंड ज़्यादा है या आपको मॉस्किटोज़ परेशान कर रहे थे या नींद में आपकी मोबाइल ने आपको जगा दिया या किसी ने आपको आप करके उठा दिया नींद से। तो अगर नींद की क्वालिटी में कमी आ गई है तो फिर आपको कभी भी अच्छा नहीं लगेगा। उस कमी को पूरा करने के लिए आप दोपहर में 20 मिनट से 1 घंटे का एक नैप लीजिए, छोटी-सी स्लीप लीजिए। और इसके बाद फिर आप देखिए कि इन 5 बातों का पालन करने के बाद कि आपकी ज़िंदगी में कितना चेंज आता है, आपकी क्वालिटी कितनी बदल जाती है, लाइफ़ की क्वालिटी, ओवरऑल क्वालिटी। तो इस वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।